दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। केरल में चुनाव चल रहे हैं और केरल की स्थिति के बारे में कभी सब लोग बंगाल के ऊपर कंसंट्रेट रहते हैं। केरल का कोई नाम ही नहीं लेता। केरल क्या, असम, बंगाल असम, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी अपना सत्ता जमाने के लिए घूम रही है। केरल में तो कभी आती ही नहीं। तो केरल का एक छोटा सा एनालिसिस हिंद वॉइस आपको पेश कर रहा है। केरल में 140 सदस्यीय विधानसभा, वहाँ पे यहाँ पर भाजपा को केवल एक विधायक अभी तक इतने साल में जीत के आया है। जब से 1950 से चुनाव हुए अब तक एक ही विधायक जीत के आया है। जबकि आरएसएस अपने वहाँ पर जाल जमाने के लिए सबसे पहले 1980 में जो पहला दौरा जो किया था वो केरल का ही किया था, लेकिन तब से लेके अब तक पूरी कोशिश करते रहे हैं वो, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस तरीके से नहीं जम पाया उनका हिसाब किताब बीजेपी वालों का। नहीं, एक सीट मिली थी भाजपा की। बीजेपी वैसे तो सरकार बनाने का दावा कर रही है, हर जगह करती है, केरल में भी कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानेंगे तो एक अपनी जीती सीट वो बचा ले, जो कि नेमिम से वो जीते हैं एक सीट, उसी को बचा लें तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार बढ़ाने, उस सीटें कम बढ़ाने की बात अध्यक्ष के जो जेपी नड्डा है इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी बात करना, वो 140 में से 115 सीटों पर उनकी बढ़त बन रही है। 25 सीटें सहयोगी पार्टियों को दे चुके हैं, यानी वो जो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो 115 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। 25 सीटें जिसमें उन्होंने सहयोगी दलों को दे रखी हैं। जिन सीटों को वो जीतने की उम्मीद जता रहे हैं वो है पलक्कड़, नेमोम, खम्मा, कुट्टम, कुबी और पंजेश्वर। यहाँ से वो जीतने की अपनी उम्मीद बता रहे हैं। भाजपा ये सब वहाँ जब 11 विधानसभा क्षेत्र में 30,000 उन्हें सिर्फ वोट मिले थे। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राम बडक्कम कहते हैं कि जब केरल में नाम लेने वाला ही नहीं था, वहीं बीजेपी एनडीए के जो है तीसरी ताकत बनकर उभर रही, वो अपने आप को तीसरी ताकत कह रहे हैं। यहीं उन्होंने अपनी डिफीट मान ली है केरल के अंदर। परवरिश पत्रकार सतनमून बन्ना जो केरल के हैं, उनके अनुसार पंचायत और विधानसभा चुनाव के दोनों अलग अलग मुद्दों पर बहुत बड़े होते हैं। वैसे चुनाव के तो जो केंद्रीय सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, पंचायत का, इनके मुद्दे ही अलग होते हैं और इनको जीतने की स्थिति भी अलग अलग होती है। पूरे राज्य में 3 से 5 सीटें वो जीत सकती है, सिर्फ जीत सकती है, लेकिन निचले स्तर पर अगर जाए तो 0%, इस बार तो 0 भी आ सकती है। एक सीट के ऊपर वो दांव लगा रहे हैं। जो मेट्रोमैन श्रीधरन साहब जो हैं वो पलक्कड़ से लड़ रहे हैं। उनकी जीत भी वैसे मुश्किल है, लेकिन माना जा सकता है कि उनका अपना इतना नाम है कि वो सीट निकाल ले जाएं। लेकिन जो ऑब्जर्वर है केरल के, वो कह रहे हैं कि ये सीट भी वो नहीं निकाल सकते। हालांकि खुद बीजेपी वाले कहते हैं कि केरल में जड़ें इसलिए नहीं जम पा रही कि वहाँ पर एक आदमी औसतन 4 अखबार पढ़ता है, यानी वहाँ पे लोग सोच ज़्यादा रखते हैं, उनके पास एजुकेशन है, 100% वहाँ शिक्षित हैं लोग बाग, इसलिए वहाँ पे जड़ें नहीं जमा पाते। ये बीजेपी के लोग खुद ही कहते हैं। अब देखिए आगे रिजल्ट आते क्या होता है, लेकिन हालत ये है कि केरल में उनके 0 आने का स्थिति काफ़ी बन गई है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।